तो हम करते हैं आज बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम ने आज करनी है, जो क्लास 11th का आपका टॉपिक है। क्लास 11th का टॉपिक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो पावर वगैरह है उसको हम क्या है आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे तुम फार्मूले सीखते थे कि a प्लस बी इसका होल स्क्वायर होता था, किसके बुलाया करता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस टाइप से अभी फार्मूले आते थे, वो बनते कैसे वो ये सिखाती है। जैसे मान लो हमें इसी का स्क्वायर सीखना है, तो उसके लिए पहले जनरल फार्मूला सीख लेते हैं इसका, a प्लस बी की पावर n। तो बाइनोमियल थ्योरम कैसे एक्सटेंड होगी यहाँ पे, तो जो ये n है इसको आगे nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस में nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस में nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। इस टाइप से वो चलता रहेगा। इसका मतलब जो ये a है इसकी पावर कम होती जाएगी और जो b है उसकी पावर बढ़ती जाएगी, और इन दोनों का जो ऊपर है इन दोनों का सम इसके बराबर आना चाहिए, n के बराबर। जैसे इनको प्लस करेंगे हम, 1 से 1 कट जाएगा तो n बचेगा ना, तो हर एक में देखोगे तो n ही बचना चाहिए। जहां पे इनकी पावर का सम n नहीं आ रहा, इसका तुमने वहां पे गलती की है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में क्या आ जाएगा, n सी n a की पावर n माइनस n और b की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। n माइनस n मतलब 0, लास्ट में a की पावर 0 हो जाएगी, स्टार्टिंग में b की पावर 0 होगी। ठीक है, अब आपको ये तो पता है इनकी वैल्यू तो हम रख सकते हैं। अब हमने सोल्व किसको करना है, इसको सोल्व करना है। जो ये तुम्हारा कंप्लीट फॉर्मूला है ये बाइनोमियल थ्योरम का ही है। ठीक है, अब जो ये वाले हैं इनको कैसे सोल्व कर सकते हैं, इन्हें आपके पास जो इससे पिछला चैप्टर था कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, वहां पे इसको सोल्व किया था हमने कॉम्बिनेशन को, NCR, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर इसका फैक्टोरियल इनटू में r फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके क्या है, आप जितने भी ये कोफिशिएंट हैं इन सब की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे भी इन्हीं फार्मूलों को यूज करके हम एक स्केयर का फार्मूला देखते हैं कि कैसे बना है। तो देखो अब इसको करते हैं स्केयर वाले को ही, क्या यही आएगा या अलग आएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, अब 2 है ना, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे 2c0, a की पावर यहाँ पे a है तो यहाँ पे a, इसकी पावर कितनी रहेगी आपके पास, n है ना, तो n मतलब 2 रहेगी। b की पावर 0 तो b की पावर 0 प्लस में 2c1, a की पावर कितनी हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी, और b की भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सेम नेक्स्ट 2c2, a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको सोल्व करना है हमें 2c0 को, तो मान लो इसको हम यहाँ पे सोल्व करके देख लेते हैं पहले 2c0। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, n फैक्टोरियल इसका मतलब 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर, इसका मतलब 2 में से 0 को माइनस करना है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 ही बचेगा। इनटू में क्या था, r फैक्टोरियल आपके पास है, तो r मतलब 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 फैक्टोरियल कट, तो 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, तो 1/1 क्या आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो 2c0 है इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आप रखोगे 1 रखोगे, और a की पावर 2 एज इट इज, b की पावर 0 वो भी क्या होता है, 1 होता है। मतलब किसी की भी पावर 0 हो उसका आंसर हमेशा क्या रहता है, 1 ही रहता है। प्लस में अब 2c1 को करोगे, किसको करना है अब, 2c1 को, तो ये फॉर्मूला फिर अप्लाई करो, तो ऊपर क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल रहेगा, नीचे क्या रहेगा 2 माइनस 1, तो 1 ही आएगा, इनटू में r फैक्टोरियल मतलब 1 का फैक्टोरियल, तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, या 2 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो क्या बनेगा 2 इंटू 1, आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो 2c1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2, a की पावर 1 b की पावर 1, इसका 2ab, प्लस में क्या रहेगा 2c2, यहाँ पे 2c2 को सोल्व करो, जैसे हम यहाँ पे करते हैं इसको सोल्व, 2c2 तो क्या बनेगा 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 क्या होता है, 0 होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा 0 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे r मतलब 2 फैक्टोरियल, ये रहेगा।
तो 2 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, तो ऊपर 1 बचेगा। 1/0 फैक्टर भी क्या होता है, 1 होता है। तो जो 1/1 है, आंसर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ए की पावर 0 है, तो किसी पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसकी वैल्यू 1 और बी का स्केयर। तो जो आपका टोटल बना है वो क्या बन गया, अब ए का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो यही आपका किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्केयर होता है। क्लियर, अब कैसे करना है ये। तो इस टाइप से आप कितनी भी पावर के सम हैं आप यहाँ से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो सम है वो तुमने करके देखने हैं। जैसे a प्लस बी है, इसकी पावर 3 से लेके 7 के अप्रोक्सीमेट तक। तो ये सम तुमने क्या अब अप्लाई करके देखना है इस थ्योरम से। यदि कोई भी आपका डाउट आता है आप कमेंट में या सेंड कर सकते हैं मेरे पास। ठीक है, तो आज इतना ही आपके पास।